साल था 2018 का, 30 जनवरी का दिन था और समय दिन का 11 बजे के था। कुछ लोग गाड़ियों से आते हैं और अशफाक नाम के व्यक्ति के ऊपर बम से हमला करते हैं और उस हमले में वो बच जाता है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरकर भागता है तो गोली चलती है सामने से और जो हत्या करने आए थे उन लोगों ने गोलियों से अशफाक को भून डाला। ये अमेठी की घटना है, अमेठी के जगदीशपुर ब्लॉक की घटना है। ये 2018 की घटना है। इसमें 2018 से 6 साल बाद 2024 में 22 अक्टूबर को निर्णय आता है और उस हत्याकांड में 5 लोग जिनको आरोपी बनाया गया था वो बरी होते हैं और उसमें जो है 3 लोगों को दोषी पाती है कोर्ट और तीनों को सजा हो जाती है। फिल्मी स्टाइल में हुई इस घटना में सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि जो शामिल नहीं थे, जिनको आरोपी बनाया गया था, उनको बचाना, क्योंकि हमारी जो न्याय प्रणाली है वो ये दावा करती है कि किसी बेकसूर को सजा ना हो और जो दोषी हो बचने ना पाए। इस अशफाक हत्याकांड में जो बरी हुए हैं वो चर्चित ब्लॉक प्रमुख रह चुके राजेश विक्रम सिंह, पूर्व जिला पंचायत रह चुके राकेश विक्रम सिंह और 3 अन्य उनके साथी थे। इस पूरे मामले में जो अभियुक्त बरी जिनको जो आरोपी जिनको बनाया गया था, जो बरी हुए हैं और उनका मुकदमा देखने वाले और जनपद के चर्चित वकीलों में शुमार हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता रविवंश सिंह जी हैं। इनसे हम लोग जानेंगे गांव देहात में आज कि आखिर क्या कुछ अशफाक हत्याकांड का मामला था, किस तरीके से बिना आरोप सिद्ध हुए 6 साल जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख जेल में रहे। ऐसे मामले में जो है उनकी जमानत याचिका भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई थी और हालांकि न्याय उनको जो है जनपद स्तरीय न्यायालय में ही मिला। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रविवंश जी। क्या कुछ मामला था और ऐसे मामले में जो एक बेकसूर व्यक्ति है उसको बचाना कितना कुछ संघर्ष का समय रहा? 6 वर्ष बिना किसी कसूर के वो जो है जेल में रहा। धन्यवाद अंजनी जी। देखिए, ये एक चीज़ ये है कि हम लोगों ने अपना एक जब फेसबुक पे इसको शेयर किया तो लिखा कि निर्दोषों को निर्दोष बताने में 6 वर्ष लग गए और ये दुर्भाग्य है, चाहे कहिए न्याय प्रणाली की, चाहे हम लोगों की व्यवस्था की, कि कोई व्यक्ति अगर निर्दोष है उसके बाद भी 6-6 साल जेल काट रहा है तो उनकी पारिवारिक स्थिति, उनकी मनोस्थिति बड़ी गड़बड़ होती है जी। ऐसे में जैसे 30 जनवरी 2018 को मृतक अशफाक अहमद के पिता द्वारा एक FIR करवाई गई, जिसमें उन्होंने करीब 4-5 लोगों को नेम्ड किया और 4-5 को ही अज्ञात किया। नेम्ड में थे पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश विक्रम सिंह, उनके भाई जिला पंचायत सदस्य राकेश विक्रम सिंह व अमित चौबे जो बिहार के रहने वाले थे, सतीश कुमार सतई जो मोहनगंज थाना जनपद अमेठी के रहने वाले थे। इसके अलावा बंसराज मृतक के ही गांव के रहने वाले कहे जाते हैं, बड़ा गांव के ही रहने वाले हैं बंसराज यादव। और इसके अलावा जब दौरान विवेचना प्रकाश में आया तो 4 लोगों को और मुलजिम बनाया गया, जिसमें थे विकास खरवार गाजीपुर के रहने वाले, सुभाष यादव ये भी गाजीपुर के रहने वाले, अनिल उर्फ विधायक ये थे बलिया के रहने वाले और एक थे सूरज सिंह उर्फ फौजी ये बस्ती के रहने वाले थे। इन लोगों का ट्रायल चला। राजेश विक्रम सिंह की पहले बेल हाई कोर्ट ने स्वीकृत की और उनकी सुभाष यादव की। उसके बाद वादी मुकदमा अंसार अहमद चले गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने वहां कहा कि इनके जेल के बाहर रहने के दौरान ट्रायल नहीं हो सकता है। इस बिहार पर सुप्रीम कोर्ट ने बेल खारिज कर दिया और इन लोगों को फिर जेल भेज दिया और कहा कि मुकदमे के जब तक फैक्ट के गवाह ना हो जाए तब तक बेल न दिया जाए और कहा कि मुकदमे को अतिशीघ्र निस्तारण किया जाए, डे बाय डे मुकदमा चलाया जाए, प्रतिदिन इसकी एक सुनवाई हो और उसका रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित करते रहें। उस क्रम में मुकदमा चला। मुकदमा चलने में चूँकि राजेश विक्रम और राकेश विक्रम को षड्यंत्र की बात कही गई थी, लेकिन CBCID और लोकल पुलिस के विवेचक ने जब विवेचना किया तो यह पाया कि जिस दौरान षड्यंत्र की बात कही गई उस दौरान राकेश विक्रम सिंह अपने आवास गूंगे मऊ में थे और जबकि राजेश विक्रम सिंह वो एक नारा अढ़नपुर ग्राम में टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहे थे और वहाँ उनसे किसी से वार्ता नहीं, जिसकी वीडियोग्राफी भी थी और कई लोगों ने आके अदालत में बयान दिया कि वहाँ उनकी किसी से वार्ता नहीं हुई जी। तो चूंकि किसी भी षड्यंत्र के लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए और वहाँ पर केवल राजेश विक्रम सिंह ही हो पा रहे हैं, तो इस स्थिति में षड्यंत्र भी नहीं साबित हो पाया जी। और सुभाष यादव, विकास खरवार
अनिल उर्फ विधायक सूरज सिंह फौजी, जी जी, इन लोगों का भी इनमें कोई रोल नहीं आया। कोर्ट ने इनको निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। मात्र केवल ये कि दुश्मनी के आधार पर, हाँ, पुरानी रंजिश एक 2015 में राजेश विक्रम सिंह के ऊपर गोली चली थी, जिसमें वो करीब 5-6 लोगों को नेम्ड किया था, रिजवान रसूल, फरहान रसूल, मज्जू और 5-6 अज्ञात किया था। दौरान विवेचना अशफाक अहमद का शूटर की भूमिका में नाम आया और वो जेल गए, उनके खिलाफ चार्जशीट आई। आज भी अदालत में विचारण चल रहा है। उस मुकदमे में सतीश कुमार सतई जो थे वो गवाह थे। जी जी, उसी गवाही की इम्यूनिटी को मानते हुए, और चूंकि ये कहा गया कि एक आदमी था वो अमित चौबे, जिसको घटनास्थल पे कुछ लोगों द्वारा पकड़ लिया गया, ये कहा गया है, जबकि उसको ना किसी ने गोली मारते देखा था, ना उसकी संलिप्तता थी। संदेह के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ कन्विक्शन किया गया, जिसमें आजीवन कारावास की उन लोगों को सजा हुई। जी जी, तो ये लगभग 6 साल अपने आप को, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मेरी कोई भूमिका नहीं है, ये साबित करने में एक बेकसूर को लग गए। इसके साथ साथ 6 साल वो सजा काटा। तो हमारी न्याय प्रणाली में अगर कोई व्यक्ति बेकसूर साबित होता है तो उसके 6 वर्ष का समय और काटी गई सजा के बदले में कुछ मिलने का प्रावधान है कि नहीं? प्रावधान है, लेकिन उसके लिए भी लड़ना है। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि निर्दोष होने पर भी कुछ आपको मिलना नहीं है। आपके लिए विधिक उपचार है, आप उच्च न्यायालय जाइए, अपने समय के लिए मांग करिए कि हमारा जो समय गया है इसकी क्षतिपूर्ति दिलाई जाए, लेकिन वो भी उतनी लंबी प्रक्रिया जितना निर्दोष होने में लगा है। तो कोई इस प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहता है जी। तो एक निर्दोष को दोषमुक्त होने में 6 साल का सफर लगा, और लंबा सफर लगा। लोग जेल में ही रहे, बेल आउट भी नहीं हो पाए जी जी, तो ऐसी स्थिति बड़ी खराब रही। चलिए, आप जो है बेकसूरों को न्याय दिलाते हैं, उनको ऐसे बहुत सारे चर्चित केसों के आप वकील हैं, तो ऐसा कुछ और जो आप साझा करना चाहते हैं? जी, जीवन में कई बार हम लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब ये सोचना मुश्किल होता है कि हम न्याय कैसे दिलाएं लोगों को। बिल्कुल, ये एक बड़ी विषम परिस्थिति होती है। आपसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, और मुझे उस मुकदमे को याद करने पे आज भी रोए हमारे खड़े हो जाते हैं, आँख में आंसू आता है कि मैं पूर्व मंत्री के खिलाफ एक मुकदमे में वकील रहा। ये मंत्री अमेठी जिले के रहे जंग बहादुर सिंह। जी जी, 1995 में इनकी वर्चस्व की जब जंग गोपाल जी से शुरू हुई, तो एक आदमी इनको ग्राम सभा की प्रधानी का चुनाव हरा दिया। अच्छा। राजकुमार यादव नाम था उसका जी। उस प्रधानी के चुनाव में इनका इतना प्रतिशोध बढ़ा कि इन्होंने उनकी गोली मारकर हत्या करवा दी। अच्छा। और उस मुकदमे को जितना इन्होंने चाहा, तोड़ते मरोड़ते, CBCID, लोकल पुलिस, जितनी भी एजेंसियां थी सरकार की, चूंकि सबका उपयोग किए, दुर्भाग्य रहा कि इनका नाम नहीं चला और ट्रायल शुरू हो गया। 2011 में हम उसमें वकील हुए मृतक की तरफ से। उसकी पत्नी थी, कोई उसके सहारा नहीं था, ना कोई आमदनी थी, 1.5-2 बीघे खेत थी, 2 बच्चे थे, दोनों छोटे थे, पढ़ रहे थे। मर्डर के समय पहला बच्चा 3 साल का और दूसरा बच्चा उसकी गोद में था। जी जी। हमने मुकदमा किया। दौरान मुकदमा ऐसी परिस्थितियां आई कि जब वो 2 बार करीब 350 रुपये मेरी ले गई। एक बार किराया नहीं था, हमने 150 रुपये उसको किराया दिया, और एक बार 200 रुपये का चप्पल खरीद के दिया। और जब भी आती थी यही कहती थी, भैया ये मंत्री हैं, हमका न्याय न मिले। तो हम लोग बड़े ईमानदारी से कहते थे कि आप दादी इंतजार करिए, न्याय तो निश्चित मिलेगा, हाँ समय आएगा। समय। आखिरकार 23 साल बाद उसको न्याय मिला और मंत्री जी को आजीवन कारावास की सजा हुई। इस लंबी लड़ाई में जो उसको कठिनाइयाँ उठानी पड़ी तो वो अलग थी। हम लोगों को भी कहीं सामाजिक दबाव, कहीं आर्थिक दबाव, कहीं मानसिक दबाव, कई तरह के दबाव आए, लेकिन अंत में जीत सत्य की हुई और हार पराजित हुआ। सुखद अनुभव हुआ, और हम लोगों का भी एक टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से कैरियर पीक पे चला गया। अच्छा, मतलब लोग ये भूल जाएं कि अगर राजनीतिक पहुंच उनकी है, रसूखदार वाले व्यक्ति हैं, अगर उन्होंने गुनाह किया है तो न्याय प्रणाली हमारी ऐसी है कि उनको सजा हो सकती है। चलिए, तो आज हमारे साथ सीनियर वक्ता रविवंश सिंह जी थे। हमने इनसे चर्चा किया, हमने इनसे जानकारी ली कि आखिर जो है दोषियों को सजा दिलाना भी ये कानून का, साथ ही साथ अधिवक्ताओं का भी फर्ज है, और जो बेकसूर है उसको सजा ना होने पाए, उसके ऊपर कोई जुल्म ना हो, ये भी जिम्मेदारी हमारी न्याय प्रणाली की, हमारी अधिवक्ताओं की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविवंश जी। आगे गांव देहात में और लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंजनी जी।